उसके बाद जो है हिंदू खत्म हो गए जिसका इलाज नहीं करा पाए। आखिरी में राजरत्न अंबेडकर खत्म हो गया। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन लंदन के लिए रवाना हो रहे थे, उनके बड़े भाई आनंद राव ने कहा कि रुको रुको अंबेडकर, आपका बेटा सबसे प्रिय बेटा खत्म हो गया, आप कहाँ जा रहे हो, उसका अंतिम संस्कार करा दो। उनकी पत्नी धन्य है रमाबाई अंबेडकर, जिन्होंने समझाया था कि यदि पुराना कफन नहीं था गंगाधर को देने के, तो कहा कि नए कफन में दफन करोगे तो जीवित होने वाला नहीं। पुरानी साड़ी फाड़ करके गंगाधर को लपेट करके दिया। बाबा साहब ने अपनी भुजाओं पे अपने बच्चे की लाश पुराने कपड़े में जाकर लपेट कर दफनाने का काम किया। धन्य है रमाबाई अंबेडकर, जो इतने विषम परिस्थिति में भी बाबा साहब का साथ देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान बाबा साहब को पैसा कम पड़ गए। उपले पात करके हिंदू के इलाज के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे, चिट्ठी आते ही अपने पति को भूखा बर्दाश्त नहीं कर पाई, पढ़ाई के दौरान पैसे को भेज दिया। हिंदू जो है दवाई के अभाव में करा करा के मर गई। बाबा साहब से कभी शिकायत नहीं किया। उसी अल्फाजों को याद करते हुए बड़े भाई से कहा, यदि मैं लौट कर चला गया तो राजरत्न अंबेडकर जीवित नहीं होगा। जो धरती पे आया मर गया, पलट के नहीं आएगा, लेकिन जीते जी जो लोग करोड़ों लोग हमारे समाज के जो चमार पासी SC ST OBC के लोग हैं, उनके हक हकूक के लिए, गोलमेज सम्मेलन के लिए, जिंदा लोगों के लिए हमको जाना है। अपने बड़े जो 100 बेटे का 100 छोड़ करके चले गए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन से डबल वोट का अधिकार हमारे लिए लाते हैं। डबल वोट का अधिकार लाते हैं। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं। कितना जो है त्राईमाम होता है, बस्तियां जलाई जाती हैं, और उसके बाद बाबा साहब झुक करके पुनः पैक करते हैं। समाज के हित को देखते हुए हमको 23% आरक्षण चमार पासी नकीम गड़बड़िया को देने का काम करते हैं। 52% आरक्षण कुर्मी समाज के जो OBC समाज की 2500 जातियां हैं, आर्टिकल 340 लिख करके उनको भी देने का काम करते हैं। महिलाओं के लिए हिंदू कोड भी लाने का काम करते हैं। इस तरह से लेबरों के लिए जो है बाबा साहब कानून बनाने का काम करते हैं। किसानों के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापित करने का काम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर करते हैं। बाबा साहब अकेले भारत के संविधान निर्माता तो थे ही थे, इसके अलावा देश के निर्माता थे, देश की संसाधनों की निर्माता थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर का सामान 1:30 बजे रात को कहीं से जो है फेंक दिया जाता है, कभी बैलगाड़ी से उतार दिया जाता है, इतनी यात्राओं को सहने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर 32 डिग्रियां हासिल किया, 14 भाषा के ज्ञाता हुए। उन्होंने जो अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी सोने की मूर्ति लगी है। ओबामा ने कहा डॉक्टर अंबेडकर इज सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान के प्रतीक हैं। हम तो अभी उनको चमार पासियों में बांट कर रखे हैं। चमार कहता है पासी है, पासी कहता जो है चमार है। बाबा साहब हो चाहे कोई भी महापुरुष हो, वो किसी जात और समाज के लिए नहीं, पूरे देश और सर समाज के लिए निछावर हुआ। चाहे कभी रहे हो, उन्होंने कहा पाथर पूंजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, चाहे घर की चाकी भली जिसका जग पीसा खाए संसार। उन्होंने ये कहा कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलेगा, अगर मिले तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। पत्थर को मैं, उन्होंने उद्बोधित करते हुए कहा कि जो भटक रहे हो 33 करोड़ देवी देवताओं में नहीं, आपके घर में माता पिता आपको पैदा करके बड़ा किए हैं, असली देवी देवता तो आपके माता पिता हैं। इनके चरणों में शीश लो, ये तुमको सब कुछ देकर जाएंगे। जिस तरह से हमारे महापुरुष हैं उसी तरह से हमारे माता पिता हैं। उसके बाद इसी तरह से सारे लोगों ने समाज को बढ़ाने का काम किया। वर्तमान परिवेश में हमको क्या करना है? सब तो चले गए समाज को ले। वीरांगना उदा देवी पासी ने जो है 36 अंग्रेजों को मार करके देश को आजाद कराने का काम किया। लखन पासी ने लखनऊ को बसाने का काम किया। सीता पासी ने सीतापुर को बसाने का काम किया। जो बिजनौर के बिजली पासी ने बिजनौर को बसाने का काम किया। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम एक गांव बसा पा रहे हैं, एक समाज बसा पा रहे हैं, एक घर बसा पा रहे हैं, और देश के लिए आगे क्या बढ़ पा रहे हैं? समाज के लिए एक स्कूल बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें गलती उनकी नहीं हमारी है। क्यों? हमको शिक्षित होने की जरूरत है, हमको संगठित होने की जरूरत है, हमको संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष नाली नापदान मेड़ खेत कल्याण के लिए नहीं, हमको संघर्ष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। डीएम एसडीएम बनने की जरूरत है। जब आपके घरों में डीएम एसडीएम डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर पैदा होंगे तो आपकी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा, और अत्याचार करेगा तो उसको फांसियों पे टांग दिया जाएगा। फूलन देवी थी जिन्होंने अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए जो है
22 लोगों को लाइन में खड़ा करके मारने का काम किया। जो है हमारी जो मदर टेरेसा थी, देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा योगदान करने का काम किया। तो इसीलिए इस देश की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा कि इस देश में बाबा साहब न होते तो मुझ जैसी ब्राह्मण महिला को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त न होता। धर्मशास्त्रों के अनुसार महिला गुलाम होती थी। इसको किसने समझा? इस देश के जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, दुनिया की ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समझ लिया। लेकिन हमारे घरों की माताएं बहनें नहीं समझ पा रही। वो भी अभी जो है नवरात्र व्रत रखती, बहुत सारे तीज त्योहारों को व्रत रखती। व्रत रखने से आपके परिवार का, भाई बहन का जो है उम्र बढ़ने वाली नहीं। इनको समझाइए ये दारू छोड़े, बीड़ी सिगरेट छोड़े, पान मसाला गुटखा छोड़े और उसके बदले में दूध दही घी लावे और खुद पिए, आपको पिलाएं, बच्चों को पिलाएं, किताबें लावें, कलम लावें। तो आपके पतियों की उम्र ऐसे ही बढ़ जाएगी। आप भूखे रहेंगे, ये दारू पिएंगे तो इससे उम्र बढ़ने वाली नहीं है। और आप भी हमारी माताओं बहनों से भी निवेदन है कि आप बच्चों का जन्मदिन न करें। बच्चों का जन्मदिन करते हैं, जन्मदिन और मुंडन, ये जो तीज त्योहार है ये उनके लिए है जिनके घरों में मशीनों से नोटें गिनी जाती हैं। ये गरीबों के लिए नहीं है। पहले आप उस लेवल पे पहुंचे तब आप जन्मदिन करिएगा। आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उनके कपड़े नहीं है, उनके किताबों के लिए पैसे नहीं है, और आप जन्मदिन करते हैं, 10,000 रुपया खर्च करते हैं, मुंडन करते हैं, 1 लाख रुपया खर्च करते हैं। इन पैसों को बचाएं, उनका मुंडन अपने चरणों में कराएं। आप भगवान उनको साक्षात है, आपने पैदा किया, आप गीले में सोए, वो सूखे में सोए सुलाए अपने बच्चों को, इसलिए साक्षात भगवान आप हैं। अपनी ताकत को पहचाने और उस पैसे को बचा करके अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा करके और